नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि आपको पता है कि कल वैलेंटाइन डे है और ऐसे मौके पर क्योंकि विदेशी संस्कृति है, विदेशी प्रचलन है, तो इसको हमारे देश में जो युवा है बहुत तेजी से एक्सेप्ट करता जा रहा है। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो इस संस्कृति को अपनी संस्कृति से मिलने से बहुत कोसों दूर रहते हैं। ऐसा ही मामला विकासनगर में है, जहां पर भैरव वाहिनी के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कल किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी हट में, किसी भी क्लब में अगर उनको ये जोड़े दिखाई देंगे, अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपनाएंगे, तो वो उनको किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी विकासनगर को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर इन रेस्टोरेंट, इन होटलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सख्त कदम उठाएंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब देखना यह होगा कि कल क्या पुलिस इनको रोक पाती है या फिर वैलेंटाइन डे मनाने वालों की कल शामत आती है। अब देखने वाली बात यह है कि कहां तक इनको रोक पाएंगे और जो लोग हैं उन पर कैसे वाहिनी सेना, भैरव वाहिनी सेना कार्रवाई करती है। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय। वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करो, प्रचार करो, सनातन संस्कृति का प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, वैलेंटाइन डे का विरोध करो, विरोध करो, विरोध करो। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आपका नाम? मेरा नाम संदीप खत्री है। मैं भैरव सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, बताइए कि किस तरह से विरोध कर रहे हैं आप वैलेंटाइन डे का? वैलेंटाइन डे का जहाँ जहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वहाँ पर हम लोग दबिश देंगे। 7 तारीख से लगातार हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो कुछ होटलों की लिस्ट आई है, रेस्टोरेंट की लिस्ट आई है, जहाँ पर कि केबिन बने हुए हैं और कपल्स वहाँ पर बैठते हैं। हमें किसी के प्रेम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अश्लीलता फैलाई जा रही है हमें उससे समस्या है। क्या लगता है कि ये आज पहली बार हो रहा है? ये प्राचीन काल से क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी लीला रचाई थी, उन्होंने भी रासलीला की थी, तो क्या उसको भी आप गलत मानते हैं? आप कृष्ण भगवान की रासलीला को वैलेंटाइन डे से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा कि हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। जो वैलेंटाइन हैं वो रोम के थे, क्लोडियस उनके शासक थे और उन्होंने अपने ही शासन काल में, क्लोडियस के शासन काल में उन्होंने अपने राज्य से ही देशद्रोह करके मतलब वहाँ पर उन्होंने एक तरह से विद्रोह फैलाया था। तो ऐसे संत को हम सनातन संस्कृति में क्यों माने? अगर जैसे कि अभी आपने कहा है कि प्रेम हमारे यहाँ पे जो है उच्च दर्जे में रखा जाता है, शिव पार्वती, सीताराम और राधा कृष्ण जैसे प्रेम, तो उनका अनुसरण करना ठीक है, लेकिन बाहरी व्यक्ति का जिसने अपने देश के साथ देशद्रोह किया था उसका अनुसरण करना क्या उचित रहेगा? पूरा विश्व जो है इस टाइम सनातन संस्कृति को अपना रहा है और हमारे आजकल के युवा सनातन पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। क्या ये सही रहेगा? दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी ब्याह हो, मुंडन हो, कोई भी संस्कार हो, वो सब हिंदू सनातन संस्कृति से होते हैं। आपने कहा कि कुछ होटल्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं जी, जो जहाँ पर जिस फरोख्त का धंधा भी हो रहा है और वहाँ पर जो कपल्स हैं अश्लीलता फैला रहे हैं, बिल्कुल। तो क्या उनके कुछ के नाम उजागर करेंगे आप? बिल्कुल, मैंने एक ज्ञापन दिया है मैंने, तो उस ज्ञापन में सभी जो हमें पता था, जो हमें सूत्रों से मालूम चला, उनके नाम हमने इस पर डाले हुए हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ जगहों पे और भी हो रहा हो, वहाँ का हमें संज्ञान में ना हो। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन देने का आज यही उद्देश्य था कि हमारे ज्ञापन के माध्यम से प्रशासनिक कार्रवाई हो और जो इस तरह के रेस्टोरेंट या हट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। अगर फिर भी बंद नहीं होते तो आपका अगला कदम? फिर हम लोग गीता पे विश्वास करते हैं, फिर हम लोग उस तरह से कार्रवाई करेंगे। फिर धर्म और रक्षित ही रक्षिता। जी सर, जानना चाहेंगे कि आज जो है मंच ने एक आपको ज्ञापन दिया है, तो किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी?
देखो, देवभूमि भैरव वाहिनी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो रेस्टोरेंट या वो है वो बिना अनुमति के कोई खुले हैं, उसको जांच करवाई जाएगी और जो उसमें अगर कोई ऐसे अवैध काम हो रहे होंगे तो पुलिस के द्वारा उसको रुकवाया जाएगा। जैसे कहा है कि अगर फिर भी अगर कल नहीं रुकेंगे तो ये खुद उनको रोकने का प्रयास करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कानून को हाथ में लिया जाए। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। तुरंत जांच में जो है एडीएम साहब के जैसे ही निर्देश मिलेंगे पुलिस को भी या हमें भी, तो तुरंत जांच की जाएगी।